अस्सलाम वालेकुम जनाब, मरमरिस के ओल्ड टाउन में हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मरमरिस के ओल्ड टाउन में हम मौजूद हैं और तुर्की बिल्लियों की जगह है। आप जानते हैं कि जो भी तुर्की आता है वो जानता है कि बिल्लियों को यहाँ खास अटेंशन मिलती है और उन्हें भी पता है कि लोग प्यार करते हैं तो ज़रा नहीं घबराते। तो इस वक्त ऐसे ही एक साहब से, साहिबा तो नहीं लग रही, मैं लाडियाँ कर रहा हूँ और अभी हमारा रास्ता है मरमरिस ओल्ड टाउन से गुजरता हुआ मरमरिस कासल की तरफ। तो ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि ग्रीस में आप घूम रहे हो। जिसने सेंटोरिनी या मिकोनोस के घरों को देखा है वो ये बात जानते हैं कि वहाँ नीला और सफेद का बड़ा हसीन कॉम्बिनेशन होता है घरों का, और यही कॉम्बिनेशन आपको इस रास्ते में नजर आ रहा है। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि मंजिल से हंसी रास्ते हैं, तो ये वाला मामला महसूस हो रहा है। मंजिल क्या है हमारी? मंजिल है मरमरिस कासल। हम मरमरिस कासल की जाने जा रहे हैं और उसमें हसीन रास्तों को गुजर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो सामने मरमरिस कासल नजर आ रहा है। अगर उसका झंडा आप देख सकें तो ये उस कासल के ऊपर लहरा रहा है। लेकिन इस हसीन रास्ते को कैसे मिस किया जा सकता है, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए और बताया जाए कि कितने हसीन रास्ते हैं जिनसे गुजरकर इंसान मरमरिस कासल पहुंचता है। तो अगर आप भी आए तो गाड़ी से आने के बजाय पैदल का रास्ता का इंतखाब करें कि रास्ता ज्यादा हसीन है। आगे चलते हैं फिर और मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ और अब मरमरिस कासल के अंदर हूँ मैं इस वक्त। ये छोटा सा कासल है। पहला इंप्रेशन मेरा ये था कि बड़ा गरीब सा बादशाह है जिसने शायद ये महल लिया है, लेकिन हकीकी बात यह है कि ये बड़ी तारीखी सिग्निफिकेंस रखती है जगह। 3000 कबल मसीह 3000 BC में इसे बिल्ड किया गया और बहुत सारी हिस्ट्री इससे वाबस्ता है। तो रोमन एम्पायर की बहुत सारी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, उनके बनाए हुए जो नवादरात हैं, जो स्टैचूज उन्होंने बनाए हैं वो सारे मौजूद हैं, स्कल्पचर्स वगैरह। साथ ही हमारे जो खिलाफत उस्मानिया के कुछ खलीफा थे उनमें बिलखुसूस खलीफा सुलेमान के नाम से एक हैं, सुलेमान साहब। उन्होंने इसको अपना मरकज़ बनाया है। तारीख दानों ने उनका बड़ा जिक्र किया हुआ है कि उन्होंने यहाँ क्या क्या किया। लेकिन ये एक छोटा सा हाथा है, खूबसूरत, मैग्निफिसेंट, लेकिन ये कि शायद मैंने इससे बड़े किले देख रखे हैं। तो ये बहुत छोटा सा किला है लेकिन इसकी तारीखी अहमियत बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब इस वक्त हम मरमरिस के साहिल पर मौजूद हैं
और इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में एक बोट ट्रिप है जो बुक कराया है। थोड़ा सा देर कर दिया आज हमने, हम दूसरी चीजें देखने में इतने मसरूफ थे कि वक्त नहीं मिल सका। वरना आप ये जो शिप्स देख रहे हैं, बड़े बड़े शिप्स खड़े हैं। उस साइड पे एक पायरेट शिप भी आपको दिखेगा, यानी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन वाला जो एक पूरा शिप होता है। तो इस पर हमने पहले सफर किया है, लेकिन ये कि उसको बुक करने के लिए एक दिन पहले बुकिंग करनी पड़ती है। मगर अब जब हम आए तो तकरीबन दिन का वक्त हो रहा है, तो इस वक्त कोई बुकिंग मौजूद नहीं है। हमने एक प्राइवेट बोट जो है ना वो बुक किया और कुछ देर में इंशाल्लाह उस पर बैठेंगे, रवानगी होगी। कुछ आइलैंड्स दिखाए जाएंगे, मुख्तलिफ 3-4 जगह हैं जहाँ पे आप तस्वीर खींच सकते हैं, कुछ देर के लिए उतर सकते हैं। तो देखते हैं, वहां पर भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं वीडियोस बना दूंगा, लेकिन अगर नहीं भी मिला तो आप ये देख लें कि ये वो समंदर है कि जिस पे जा रहे हैं ना। अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, इस वक्त ट्रिप हमारा आगाज हो चुका है और मरमरिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो छोटे छोटे जजीरे हैं। जैसे अभी एक जजीरे के पास जा रहे हैं हम, उसका नाम पैराडाइज आइलैंड है। इस तरीके से कोई 3-4 जजीरे हैं जिसे हम इस शिप के टूर पे देखेंगे। और मैंने जैसे साथ का एक वीडियो में ये कहा भी है, पता नहीं वो मैं अपलोड कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन ये कि जो उमूमी तौर पे होता है वो ये होता है कि आप एक बड़ी शिप में जो है ना जगह ले लेते हैं और फिर आप हर जगह जाते हैं। लेकिन आज जो है वो ट्रिप खत्म हो चुके हैं, हम थोड़ी सी देर से पहुंचे, तो हमने प्राइवेट एक जो है वो ट्रिप अरेंज किया है। एक छोटी सी कश्ती है, हमारे वो कप्तान साहब बैठे हुए हैं वहाँ पे, अगर आप देखेंगे कप्तान साहब है हमारे। तो और हम जो है इस वक्त सफर पे निकले हुए हैं। इंतहाई अच्छा मौसम है, बहुत ही हसीन पानी है, खूबसूरत कश्तियां हैं और बाग यॉट्स तो बहुत ही लग्जरियस नजर आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सफर जारी है, देखते हैं आगे क्या दिखता है। वो देखिए उधर बाकायदा वो पैरासेलिंग हो रही है कि ये जो है ना ये कश्ती के पीछे जो है इसको यूजुअली बांध दिया जाता है स्पीड बोट के थ्रू और ये लिफ्ट होता चला जाता है बंदा। तो आपको एक पैराशूट सा जो नजर आ रहा होगा रंग बिरंगा मुझे है और फिर यॉट्स भी आपको नजर आ रही है वहाँ पे। तो इंशाल्लाह देखें क्या क्या नजर आता है आगे चल के। मैं वीडियो से आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम। क्या कहूँ, खूबसूरत मनाजिर, बेहतरीन मौसम, दिलफरेब मंजर, खूब मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यही मरमरिस के मुख्तलिफ साहिल हम देख रहे हैं और इस वक्त पानी इंतहाई हसीन है, बहुत ही खूबसूरत है। ट्रोकाइज भी लगता है कहीं से जो है ना बिल्कुल नीला लगने लगता है। और एक ख़ास आवाज़ है जो इस वक्त हमें पानी की महसूस हो रही है इन पहाड़ों से टकराती हुई। बहुत धीमी है तो शायद वीडियो में ना आ सके, लेकिन इस वक्त जैसे घंटियां सी बज रही हैं अगर मैं शायरी के अंदाज में आपसे बात करूं, बहुत अच्छा लग रहा है एंड वी आर एंजॉयिंग अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ देखें, इनके जो पत्थरों की एक नेचुरल फॉर्मेशन बनी है वो ऐसी है कि एक पुरस्कारियत सी नज़र आ रही है। इसको देखें ऊपर, जैसे छोटी छोटी ठोसी गार से आपको नज़र आ रहे हैं। इसी में बाज़ औक़ात जो है जो यहाँ के मंचलों से लड़के हैं जो लोकल्स हैं वो इसके ऊपर से जंपिंग कर रहे होते हैं और पानी में जो है वो कूद कर करतब दिखा रहे होते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। हल्के हल्के जो है हमारे कैप्टन साहब हमें बोट पर लेके जा रहे हैं। देखिए और भी दीगर इसी तरीके से बोट्स आई हुई हैं और सब अपने अपने प्राइवेट टूर्स में हैं सर। तो अगर आप प्राइवेट टूर ना लें, पब्लिक टूर लें
तो वो आपको बहुत सस्ता पड़ता है। प्राइवेट टूर उससे ज़्यादा महंगा पड़ता है। जाहिर है कि ये आपने पूरी बोट ले ली है तो महंगा ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन ये कि उसके बावजूद भी ऐसा महंगा नहीं है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो। चले एंजॉय करते हैं हम भी, आप भी इंतज़ार करें अगली वीडियो का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।